Hello friends, welcome to my YouTube channel DRX Pharmatech. My name is Deepak, and as you know, we are doing the preparation of government pharmacist vacancy grade 2 by PEV. So about today topic is mixing and homogenization. So definition of mixing may be defined as a unit operation in which two or more component in an unmixed or partially mixed state are treated so that each unit particle molecule etc of the component lies as nearly as possible in the contact with the unit of each of the component। इसका मतलब ये है कि दो पाउडर होते हैं, उनको मिक्स करते हैं। एक पाउडर के पार्टिकल बड़े हैं, एक के छोटे हो सकते हैं, तो दोनों को बराबर एक जैसा पीस के मिक्स कर देते हैं, तो उसकी मिक्सिंग होना ज़रूरी होती है। यूनिफॉर्म लगना चाहिए, अलग अलग नहीं दिखना चाहिए, तो ये मिक्सिंग होती है। फॉर एग्जांपल अपन घर पे चटनी पीस देते हैं तो वो मिक्सिंग हो जाती है, एक प्रॉपर मिक्सिंग होती है। अभी इधर अपनी सॉलिड की मिक्सिंग अलग होगी, लिक्विड की मिक्सिंग अलग होगी। इम्पोर्टेंस ऑफ मिक्सिंग टू मेक simple physical mixture in production of tablet, capsule, sachet and dry powders. Two or more powders or granules are mixed. फिजिकल चेंज क्या होता है? फिजिकल चेंज ये होता है मिक्सिंग में एम टू प्रोड्यूस अ चेंज दैट इज फिजिकल। फॉर एग्जांपल द सॉल्यूशन ऑफ सॉल्युबल सब्सटेंस इन केस ऑफ डिसॉल्विंग अ सॉलिड इन अ सॉल्वेंट। मिक्सिंग विल टेक प्लेस बाय डिफ्यूजन और द प्रोसेस will be slow. So in case agitation makes the process rapid. लिक्विड्स के लिए एजिटेशन प्रोसेस का यूज़ किया जाता है। डिस्पर्सन होता है इन केस ऑफ इमल्सन एंड क्रीम्स। टू इमिजिबल लिक्विड्स आर मिक्स्ड वेयर वन लिक्विड इज डिस्पर्स्ड इनटू अदर। सो इन सस्पेंशन एंड पेस्ट सॉलिड पार्टिकल्स आर डिस्पर्स्ड इन अ लिक्विड बाय मिक्सिंग। Promotion of reaction. Mixing encourages and controls a chemical reaction, so ensuring the uniform product। मैंने जैसे कि बताया, कोई प्रमोशन करना है रिएक्शन का, आपको खाने चटनी आप पीस लेते हैं, एक जैसा मिक्सचर बना लेते हैं, तो आपको खाने में बहुत इजी होता है। मैं थोड़ा सा इस टाइप का एग्जांपल देता हूं जिससे कि आपको समझ में आता रहे। ऑब्जेक्टिव ऑफ मिक्सिंग का ऑब्जेक्टिव होता है टू इनिशिएट और एनहांस द फिजिकल और केमिकल रिएक्शन। फॉर एग्जांपल डिफ्यूज़न और डिजोल्यूशन। अभी टैबलेट का डिफ्यूज़न होना ज़रूरी होता है, डिजोल्यूशन होना ज़रूरी होता है। सस्पेंसन, इमल्सन, पेस्ट, क्रीम, ऑइंटमेंट, सॉल्यूशन, सिरप एंड टैबलेट कोटिंग में। सो टाइप ऑफ मिक्सिंग एंड एनर्जी रिक्वायरमेंट। सो देयर आर 3 टाइप ऑफ मिक्सर्स। एक होता है पॉजिटिव मिक्सर, निगेटिव मिक्सर। पॉजिटिव मिक्सर फॉर्म मटेरियल सच एज अ गैसेस और miscible liquids. The material mix spontaneously and irreversibly by diffusion. So no input of energy if time of mixing is unlimited. So all through time will be shortened if energy is supplied. Generally these material do not show any problem during the mixing. बट निगेटिव मिक्सर में क्या होता है? निगेटिव मिक्सर मटेरियल्स हैव अ टेंडेंसी टू सेपरेट आउट फ्रॉम ईच अदर। Energy need to be supplied to keep the component adequately dispersed. Some separate faster, while of others the separation is slower. For example, in a suspension there is a dispersion of solid in the solution, फास्ट होगा। सस्पेंसन है, सॉल्यूशन में उसका डिस्पर्जन फास्ट हो जाएगा। बट इमल्सन, क्रीम एंड विस्कस सस्पेंसन हैव द स्लो सेपरेशन। भाई जैसे कोई अपना सस्पेंसन है, उसके पार्टिकल्स अलग अलग इजीली नीचे बैठ जाते हैं। बट इमल्सन होता है, इमल्सन क्या होता है? वाटर इन ऑयल, ऑयल इन वाटर होता है, जहाँ पानी और तेल का संगम हो जाता है, उसको इमल्सन कहते हैं। क्रीम आप जानते हैं। विस्कस सस्पेंसन भी आप समझ गए। विस्कस मतलब इसकी विस्कोसिटी ज़्यादा है, वो विस्कस सस्पेंसन। ये क्या होते हैं? जो गाढ़े होते हैं ये स्लो सेपरेशन होता है, आर मोर डिफ़िकल्ट टू फॉर्म एंड रिक्वायर अ हाई डिग्री ऑफ मिक्सिंग एफिशिएंसी। जो निगेटिव मिक्सचर है इनमें ज़्यादा एनर्जी लगती है, और जो पॉजिटिव मिक्सचर थे उसमें जो है एनर्जी कम लगती है। तीसरा होता है न्यूट्रल मिक्सर आर स्टैटिक इन बिहेवियर, नाइदर मिक्सिंग नॉन डीमिक्सिंग अकर्स unless acted upon by external system of force. For example, mixing powder. पाउडर को आपने एक बार मिक्स कर दिया तो वो अपने आप अलग नहीं होगा, वो मिक्स रहेगा। पेस्ट है, वो पेस्ट मिक्स रहेगा। ऑइंटमेंट होता है, ऑइन मतलब पेस्ट ही होता है क्रीम, बट वो थोड़ा सा ऑयली होता है तो ऑइंटमेंट बोलते हैं उसको। और क्रीम जो होती है वो थोड़ी सी अलग होती है,
ठीक है। जैसे टी बैक्ट का ऑइंटमेंट आता है, अपना बोरो प्लस होती है वो क्रीम होती है, बट जो एक बोरोलीन आती है वो ऑइंटमेंट टाइप होता है, उसको ऑइंटमेंट बोलते हैं। मिक्सिंग ऑफ सेमी सॉलिड्स, इफ द सॉलिड इज not too coarse, the liquid is not too viscous, and the percentage of solid is not too great. Solid can be suspended in a liquid by the use of propeller or a flat-bladed टर्बाइन इन अ सिलेंडर कंट्रोलर। apparatus यूज़ होते हैं मिक्सिंग के लिए। सेमी सॉलिड के लिए apparatus होता है, प्लानेटरी मिक्सर होता है एंड सिग्मा ब्लेड मिक्सर होता है, यूज्ड एज अ एजिटेटर मिक्सर। ठीक है, सेमी सॉलिड के लिए एजिटेटर मिक्सर हो गया, ये प्लानेटरी मिक्सर होता है, सिग्मा ब्लेड मिक्सर होता है। तो उधर क्वेश्चन ये आएगा कि भाई प्लानेटरी मिक्सर इज़ यूज्ड फॉर द मिक्सिंग ऑफ, उधर सॉलिड हो सकता है, गैस होता है, इमल्सन होता है, तो आपको सेमी सॉलिड पे टिक करना है। सिग्मा ब्लेड भी सेमी एस है, ये भी सेमी सॉलिड में आएगा। ट्रिपल रोलर मिल, ये देखो उधर साइज सेपरेशन साइज रिडक्शन में मैंने आपको बताया था रोलर मिल, इधर रोलर मिल का काम वही है कि वही पार्टिकल साइज छोटे करके मिक्स कर देगा। अभी अपन ये जो सेमी सॉलिड में यूज्ड होता है प्लानेटरी मिक्सर, उसके बारे में थोड़ा सा डीप में बताना पड़ेगा आपको। ये जो है इसका इमेज है, ये प्लानेटरी मिक्सर है। प्लानेटरी मिक्सर के पास इसमें क्या होता है, टू ब्लेड विच रोटेड ऑन देयर ऑन एक्सिस वाइल दे ऑर्बिट द मिक्स वेसल और अ कॉमन एक्सिस। जैसे कि आपने कहीं घर बनता होता है तो कंक्रीट के लिए जो सीमेंट गिट्टी और रेत को मिलाने वाला मिक्सर होता है, उसी टाइप के होते हैं ये मिक्सर, और इधर ये सेमी सॉलिड को मिलाता है। ठीक है, द मिक्सर आर आइडियल फॉर मिक्सिंग एंड नीडिंग विस्कस पेस्ट और पुट्टी लाइक मटेरियल। इसमें क्या होता है, पुट्टी लाइक मतलब सेमी सॉलिड मतलब क्रीम टाइप्स। यूज़ ऑफ प्लानेटरी मिक्सर, प्लानेटरी मिक्सर के यूज़ बताए हुए हैं किस काम में। प्लानेटरी मिक्सर आर आल्सो आइडियल फॉर मिक्सिंग एंड kneading विस्कस पेस्ट यूज इन द मिक्सिंग ऑफ वेरियस हीट सेंसिटिव, जहाँ हीट सेंसिटिव जो प्रोडक्ट होता है उसके लिए यूज़ किया जाता है, और पेस्ट के जो सेमी सॉलिड प्रिपरेशंस होती हैं उसके लिए। एप्लीकेशन है भाई टैबलेट कोटिंग के लिए, टैबलेट ग्रैनुलेशन के लिए, एंटासिड पाउडर के लिए, कोलेजन सॉल्यूशन और डेंटल कंपोसाइट जो होते हैं उसके लिए। एडवांटेज क्या है, एज ऑफ क्लीनिंग, इजी क्लीनिंग है, इजी डिस्चार्ज है, सेमी कंटिन्यूस है, ऑपरेशन है, कैपिटल कॉस्ट है, एनर्जी सेविंग होता है। दूसरा इसका सिग्मा ब्लेड मिक्सर है। अगर अभी सिग्मा ब्लेड मिक्सर क्या है, एजिटेटर मिक्सर होता है। इट इज़ यूज्ड एज ए मिक्सर ब्लेड, इसमें भी ब्लेड लगी होती हैं। ये इसका फिगर है। मैं अगर इसमें डीप में जाऊंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा, मैं इसके यूज़ बता देता हूँ आपको। इसका यूज़ होता है फॉर द बेट ग्रेनुलेशन प्रोसेस इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टैबलेट इन द प्रोडक्शन ऑफ ऑइंटमेंट एंड पिल्स। द मिक्सर इज़ वेल सुटेड टू हाई विस्कस मटेरियल, हाई विस्कस मटेरियल के लिए यूज होता है। और जो अवेलेबल वर्किंग कैपेसिटीज़ ऑफ 5 लीटर से 2500 लीटर तक होता है। अवेलेबल माइल्ड और स्टेनलेस स्टील होते हैं। अवेलेबल विथ हाइजेनिक फिनिश्ड हीटिंग और कूलिंग जैकेट होता है। ये इसके वो हो गए एडवांटेज हो गए। एप्लीकेशन क्या है, एप्लीकेशन सिग्मा ब्लेड मिक्सर यूज्ड इन द केमिकल एंड फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री टू मेक द फूड प्रोडक्ट अधेसिव रबर, इसके लिए यूज़ होता है। अभी ट्रिपल रोलर मिल भी मैंने आपको बताया था ऊपर। तो इट इज़ सेपरेट विद द थ्री रोलर्स मेड अप ऑफ हार्ड एब्रेशन रेजिस्टेंस मटेरियल। इस देखो ये जो इसका फिगर है इस टाइप का होता है। और इसमें क्या होता है, द ऑइंटमेंट पास बिटवीन द थ्री रोलर, एक सी है एक डी है। साइज आप रोलर को एडजस्ट करके ए देखो बी सी और डी 3 रोलर हैं, हॉपर है और नीचे स्क्रैपर है। एडवांटेज क्या है, प्रोड्यूस यूनिफॉर्म डिस्पर्जन एंड कंटिन्यूस प्रोसेस। मटेरियल कौन सा, स्टेनलेस स्टील यूज किया जाता है टू प्रिवेंट द कंटामिनेशन। एप्लीकेशन होता है टू मिक्स पेंट केमिकल ग्लास कोटिंग पिगमेंट्स। होमोजिनाइजेशन होता है। फार्मास्यूटिकल होमोजिनाइजर्स आर यूज टू ब्लेंड डिफरेंट काइंड ऑफ लिक्विड। अभी जो ऊपर अपन बात कर रहे थे वो सॉलिड की बात कर रहे थे, सेमी सॉलिड की बात कर रहे थे, इधर अपन जो आएंगे लिक्विड की बात करेंगे। तो टॉपिक अपना है मिक्सिंग इन होमोजिनाइजेशन। तो मिक्सिंग होती है सॉलिड की और होमोजिनाइजेशन होता है लिक्विड्स का। ये देखो यूनिफॉर्मली स्पेशली लिक्विड डिफरेंट प्रॉपर्टीज़, जैसे ऑयल और वाटर को मिक्स करना है
तो उधर अपने को मिक्सिंग लगता, होमोजेनाइजर्स लगते हैं। ठीक है, होमोजेनाइजेशन डिफाइंड एज इंटेंसिव मिक्सिंग ऑफ मैनुअली insoluble phases or to obtain a suspension or emulsion। होमोजेनाइजेशन ऑफ इमल्सन सस्पेंशन के लिए जो यूज़ की जाते हैं एक होता है बाल्ब होमोजेनाइजर यूज टू मॉडिफाई टू फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मिक्सिंग और मिक्सिंग बाय क्रिएटिंग इमल्सन और डिस्पर्जन। कंस्ट्रक्शन क्या होता है, कंसिस्ट ऑफ अ वाल्व, वाल्व होते हैं इसमें, ये है आपका ये फिगर देखिए आप, इसका वर्किंग प्रिंसिपल जो है वो देख लीजिए आप। आपको सिर्फ इतना आएगा कि भाई ये वाला होता है बाल्ब होमोजेनाइजर तो किस लिए यूज होता है, तो आपको बताना है कि भाई मिक्सिंग ऑफ लिक्विड इमल्सन। फिर इम्प्रूवमेंट होता है टू स्टेज होमोजेनाइजर बाय कंस्ट्रक्टिंग इमल्सन इज सब्जेक्टेड टू बाल्ब सिस्टम, सिंगल होमोजेनाइजेशन में प्रोड्यूस इमल्सन, इमल्सन सस्पेंशन के लिए यूज़ किए जाते हैं। एडवांटेज क्या है, नो एयर इज इनकॉर्पोरेटेड इन द इमल्सन, नो कंटामिनेशन ऑफ इमल्सन, द इमल्सिफाइंग एजेंट्स गेट एब्जॉर्ब एट द एयर वाटर बाउंड्री काजिंग अ डीनेचुराइजेशन। ड्रॉबैक क्या होता है, इंक्रीज इन टेम्परेचर में डिक्रीज द विस्कोसिटी, सो देयर आर सम सब्सटेंसेस ऑइनमेंट विच में फेल टू इमल्सिफाई इफ सब्जेक्टेड टू वेरी हाई टेम्परेचर। ठीक है, मटेरियल स्टेनलेस स्टील इज यूज्ड एज अ यूज्ड सो एज टू प्रिवेंट द कंटा, सभी जो होते हैं स्टेनलेस स्टील के ही बने होते हैं मैक्सिमम। डेयरी एंड फूड प्रोसेसिंग के लिए यूज़ होता है, ब्रेवेज एंड केमिकल इमल्सन के लिए यूज़ होता है। एक होता है अल्ट्रासोनिक होमोजेनाइजर्स, होमोजेनाइजर्स लिखा है आप समझ जाइए कि ये लिक्विड की मिक्सिंग चल रही है इधर बस। अल्ट्रासोनिक होमोजेनाइजेशन is mechanical process to reduce small particles in a liquid so that they become a uniformly small और evenly distributed। सभी जगह मिक्सिंग में यूनिफॉर्म होना चाहिए और evenly distributed होना चाहिए। अभी ये इसका थोड़ा सा प्रिंसिपल दिया हुआ है, अल्ट्रासोनिक प्रोसेसर्स आर यूज्ड टू रिड्यूस द स्मॉल पार्टिकल्स इन अ लिक्विड to improve uniformity and stability, so these particles can be either solid or liquid, so it reduce in a mean diameter of the particle, increase the number of individual particles, so this lead to reduction of average particle distance or to increase the particle surface area। अभी इधर थोड़ा सा मैं डीप में नहीं जाऊंगा कि डीप में जाऊंगा तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। ये इसका वो है फिगर है, एनर्जी कन्वर्टर ट्रांसस्ट्रक्चर होता है। एडवांटेज ऑफ अल्ट्रासोनिक, एडवांटेज क्या है इसके, एडवांटेज भी ज़रूरी है। एप्लीकेशन है जो अपना अल्ट्रासोनिक होता है, अल्ट्रासोनिक होमोजेनाइजर होता है, अल्ट्रासोनिक ये इमल्सन के लिए यूज़ किया जाता है, सॉल्यूशन के लिए यूज़ किया जाता है और सस्पेंशन पाउडर के मिक्सिंग के लिए यूज़ किया जाता है। फिर होता है इनलाइन कोलॉइडल मिल, ये कोलॉइडल मिल होती है। प्रिंसिपल क्या है इसका, प्रिंसिपल ऑपरेशन ऑफ कोलॉइडल मिल इज़ the passage of mixing phase of an emulsion formula between a stirrer and a high speed rotator revolving at speed of 2000 से 18000 rpm पर चलती है ये। the clearance between the rotator and the stirrer is adjustable। देखो रोटेटर होता है वो होता है अपना स्टेटर, तो इन दोनों के बीच जो क्लियरेंस है वो इतना इतना अपन कर सकते हैं, ये क्वेश्चन में नहीं आने वाला है। और ये देखिए ये इसका जो है फिगर है, इसमें ऊपर है ये जो बीच में सोल है इसमें मिक्सिंग होती है ऊपर नीचे से, ये एक आपको एग्जांपल दिया हुआ है। यूज़ ऑफ इनलाइन कोलॉइडल मिल, इनलाइन कोलॉइडल जो मिल यूज़ की जाती है फॉर मिलिंग डिस्पर्सिंग होमोनाइजेशन ब्रेकिंग डाउन ऑफ एग्लोबरेट्स इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फूड पेस्ट इमल्सन कोटिंग ऑइंटमेंट क्रीम, इसके लिए यूज़ होता है। इट इज़ यूज्ड एज अ हाई स्पीड रोटेटर टू इमल्सिफाई और डिस्चार्ज द डिस्पेलोशन क्रीम सरफेस ऑयल्स। ये थैंक यू वेरी मच, ये अपना हो गया पूरा, इसके बारे में डीप में हो गया। तो मेरा 52 स्लाइड्स थी। सो थैंक यू वेरी मच फ्रेंड, सब्सक्राइब माई चैनल, ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन टू गेट माई वीडियो फर्स्ट ऑन योर यूट्यूब। So thank you very much, keep listening, share with your friends, colleagues. Thank you very much friends.